नमस्कार, पहाड़ समाचार देखने आप में हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज कांग्रेस से ज्वाइन करेंगे हरक सिंह रावत। सूत्रों के हवाले से खबर है, हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बर्खास्त किया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है और कैबिनेट से भी बर्खास्त किया गया है, जिसके बाद हरक सिंह रावत की तरफ से भी कहा गया कि वो अब कांग्रेस के साथ जाएंगे और पूरी मेहनत के साथ में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड के तेज तर्रार नेता हरक सिंह रावत आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। उनके साथ उनकी बहू भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। बता दें कि हरक सिंह रावत लगातार बीजेपी हाईकमान से अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। रविवार को दिल्ली पहुंचे हरक सिंह रावत ने अमित शाह से भी बात की थी, मगर उनकी बात नहीं बनी। कांग्रेस के संपर्क में रहने की बात पर बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है और कैबिनेट से बाहर कर दिया है। तभी से कयास लगाए जाने लगे कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हरक कह चुके हैं कि वो बिना शर्त कांग्रेस में जाने को तैयार हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी से बर्खास्त हरक सिंह रावत आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी बहू भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं। हालांकि ये खबर अभी सूत्रों के हवाले से है। कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से भी अभी इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड कांग्रेस की 70 सीटों पर उम्मीदवार तय। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने दी जानकारी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दी जानकारी। बुधवार को फैसला लेगा हाईकमान। हरीश रावत की तरफ से ये कहा गया है। तो सभी 70 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का चयन हो चुका है। औपचारिक ऐलान माना जा रहा है कि बुधवार को किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की तरफ से जानकारी दी गई है और बुधवार को फैसला लेगा हाईकमान। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कुछ क्वारीज थी, उनको कुछ अतिरिक्त जानकारियां चाहिए थी। जिन अतिरिक्त जानकारियों के संबंध में कल हमने फिर बैठक कर चर्चा की, आज भी बैठक कर चर्चा की और अब हमने 70 की 70 विधानसभाओं पर अपनी राय स्पष्ट मतों के साथ और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो क्वारीज थी, उनकी जो शंकाएं थी, उनकी जो अतिरिक्त जानकारियां वो चाहते थे, उस पर अपने मत हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। सभी सीटों पर प्राय सहमति हो गई है। कुछ सीटों पर 2-4 सीटों पर सहमति नहीं भी होगी तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा। सर, कल सीएसी की बैठक है। कल तो शायद नहीं, लेकिन परसों सीईसी उत्तराखंड पर निर्णय करेगी। और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दावेदारों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसकी स्क्रूटनी दिल्ली में गई है। दिल्ली में दावेदारों की लिस्ट को लेकर बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की दिग्गजों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हाईकमान की लिस्ट से कई ऐसे दावेदारों को बाहर कर दिया गया है जो खुद को पक्का दावेदार समझ रहे थे। उत्तराखंड कांग्रेस उम्मीदवारों की टिकट फाइनल। कांग्रेस प्रत्याशियों की बढ़ी धड़कनें। जल्द उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। फाइनल लिस्ट में किसे मिलेगी जगह, कौन होगा इन और कौन होगा आउट। सूबे की सत्ता में वापसी को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। इसी के साथ ही प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक प्रत्याशियों के चयन पर लगभग सहमति बन गई है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कुछ क्वारीज थी, उनको कुछ अतिरिक्त जानकारियां चाहिए थी। जिन अतिरिक्त जानकारियों के संबंध में कल हमने फिर बैठक कर चर्चा की, आज भी बैठक कर चर्चा की और अब हमने 70 की 70 विधानसभाओं पर अपनी राय स्पष्ट मतों के साथ और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो क्वारीज थी, उनकी जो शंकाएं थी, उनकी जो अतिरिक्त जानकारियां वो चाहते थे, उस पर अपने मत हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि काफी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने में समय लग रहा है। 2 से 4 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर सहमति बन गई है।
सभी सीटों पर प्राय सहमति हो गई है। कुछ सीटों पर 2-4 सीटों पर सहमति नहीं भी होगी तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा। सर, कल सीएसी की बैठक है। कल तो शायद नहीं, लेकिन परसों सीईसी उत्तराखंड पर निर्णय करेगी। कांग्रेस को प्रत्याशियों के चयन पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ विधानसभा सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर करीब 7 से 8 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी ठोकी है। ऐसे में कांग्रेस के सामने बगावत का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि हाईकमान के लिस्ट से कई ऐसे दावेदारों को बाहर कर दिया गया है जो खुद को पक्का दावेदार समझ रहे थे। टीम न्यूज स्टेट। हर बार अपने सियासी दांव से चौंकाने वाले हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया। चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से चंद घंटे पहले बीजेपी के एक्शन से हरक सिंह रावत के सियासी भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। कई बार दल बदल कर चुके हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं, मगर कांग्रेस में जाने की उनकी राह बेहद कठिन है। बीजेपी से छुट्टी होने के बाद हरक सिंह रावत की सियासी नैया मझधार में फंस चुकी है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी से आउट कर दिया है और कांग्रेस अभी तक नो एंट्री का बोर्ड लगाए है। भावुक होकर हरक बिना शर्त कांग्रेस में जाने को बेकरार हैं। कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा। महज 20 दिन पहले जिन हरक सिंह रावत को मनाने के लिए सीएम धामी समेत पूरी उत्तराखंड बीजेपी कसरत कर रही थी, उनकी रातों रात छुट्टी हो गई। साफ है बीजेपी ने मौके पर चौका मारा। हरक सिंह के पार्टी छोड़ने से पहले उन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस में उनकी वापसी आसान नहीं लग रही है। आखिर उनकी वापसी में क्या मुश्किल है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हरीश रावत का ये बयान सुनिए। अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी। व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, तो समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीज़ों को विचार करके निर्णय करेंगे। अब आपको वो पहलू बताते हैं जिनकी वजह से हरीश रावत को हरक की वापसी खटक रही है। दरअसल बीजेपी से छुट्टी के बाद हरक सिंह रावत की छवि को धक्का लगा है। कांग्रेस को डर है कि इससे चुनाव में नुकसान ना हो। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस में हरीश रावत के कद का कोई नेता नहीं है। हरीश रावत नहीं चाहेंगे कि उनके मुकाबले का कोई नेता पार्टी में शामिल हो। 2016 में हरीश रावत सरकार को हरक सिंह रावत ने संकट में डाला था। हरक बड़े नेता हैं, उनके आने से गुटबाजी को हवा मिल सकती है। गुटबाजी से जूझती उत्तराखंड कांग्रेस में एक और गुट बन सकता है। हरक सिंह कई बार बागी तेवर दिखा चुके हैं। ऐसी कई और वजह हैं जो हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी की बड़ी बाधक हैं। बहरहाल मौसम चुनावी है, देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हरक सिंह रावत का ऊंट किस करवट बैठता है। टीम न्यूज स्टेट। और हरक सिंह रावत के मुद्दे पर पहाड़ की पॉलिटिक्स गर्मा गई है। बीजेपी नेता हरक सिंह रावत पर लगातार हमला कर रहे हैं। सूबे के सीएम रमेश पोखरियाल निशंक का बयान आया है। निशंक ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ना कि व्यक्तिगत आधारित पार्टी। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जो भी गड़बड़ करता है उसको लोग ठीक कर देते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित है। ये पार्टी कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं फर्क पड़ेगा। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है, और इसलिए किसी प्रकार की कोई पार्टी को कभी दिक्कत ही नहीं है। और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हरक सिंह रावत पर बड़ा सियासी हमला किया है। अरविंद पांडे के मुताबिक हरक का कोई ईमान और दल नहीं है। ऐसे नेताओं का जनता बहिष्कार करना चाहिए।
बहुत बड़े बड़े लोग। देखो भाई, जो लोग अपनी बेटी बेटा को स्थापित करना चाहते हैं उनका कोई ईमान नहीं होता, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है। मैं तो आम जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जो आम जनता को अपने पदों के लिए, अपने बेटी बेटाओं के पदों के लिए जो लोग दल को छोड़ते हैं, आम जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कहा है कि हरक सिंह रावत प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीरा ने बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मेरे साथ लैंसडाउन से विधायक दिलीप सिंह रावत जी हैं। दिलीप सिंह रावत जी इस पूरे एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाते हैं। रावत जी, लगातार हरक सिंह रावत जी अपनी बहू का प्रचार वहाँ पे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अनुकृति गुसाई वहाँ पर एक बेहतर कैंडिडेट हो सकती है। आपके टिकट को लेकर बड़ी संशय बना हुआ था, तो अब क्या रास्ते का कांटा निकल गया? देखिए, मेरे रास्ते में कोई कांटा नहीं था और जिस महिला की आप बात कर रहे हो मेरी पार्टी की ना प्राथमिक सदस्य थी और ना मेरे पार्टी में कभी सक्रिय रही है। और केवल आप इस आधार पे कि वो किसी की बहू है, तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का मापदंड नहीं है और इसलिए उनकी बात ही नाजायज़ थी। और साथ मैं समझता हूँ कि उनकी जो अगर ये मांगी थी तो ये अपरिपक्व मांग थी, उनको ये समझ लो अपरिपक्व राजनीतिक दर्शाता है उनकी। हरक सिंह रावत के जाने से बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर आज क्या कहेंगे? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि भाजपा पे जो एक फोड़ा था वो फूट गया है और आप हल्का महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद मुझे पूरा पता है कि जो घाव अगर हुआ होगा इतने 5 साल से, तो वो जरूर निश्चित से भर जाएगा। आपको लगा नहीं ऐसा कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने की कोशिश की, इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं? देखिए, कुछ लोग राजनीति में सेवा करने आते हैं और बहुत सारे लोग कारोबार करने आते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति की कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई विचारधारा नहीं और बिना विचारधारा के राजनीति कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो समझ लो आपको जनता को भी समझना चाहिए कि बिना विचारधारा का अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से ये राजनीति के लिए भी घातक है और समाज के लिए भी घातक है। पता ही नहीं चलता कि आप समाजवाद के लिए लड़ रहे हो, कि वामपंथ के लिए लड़ रहे हो, कि आप राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हो, कोई पता ही नहीं है कोई विचारधारा का। और केवल एक ही विचारधारा है कि किस तरह से सत्ता का दोहन करें। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा राजनीति में सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता। बड़ी जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। उन्हें उत्तराखंड मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया है। हरक सिंह रावत का आरोप है कि बीजेपी ने बगैर किसी वजह उन पर कार्रवाई की है। बीजेपी से बर्खास्तगी के बाद न्यूज स्टेट से बातचीत में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रामविलास पासवान और हरक सिंह रावत समानता क्या है? दोनों को ही मौसम वैज्ञानिक माना जाता है और कहा जाता है कि दोनों जिस दल में जाएंगे उनकी सरकार बन जाएगी। रामविलास पासवान जिस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिहार से वो आते थे और उत्तराखंड से हरक सिंह रावत जी आते हैं। हरक सिंह जी, अगर बात की जाए आपकी, किसी भी सरकार में आपके 5 साल पूरे नहीं होते हैं, आप बसपा में रहे, आप भाजपा में रहे, आप कांग्रेस में रहे, क्या सिनेरियो बदला, क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ? इसके लिए परिस्थितियाँ दोषी हैं, इसके लिए शायद मैं माध्यम हूँ। ईश्वर प्रकृति मुझसे कुछ कराना चाहती है, मुझे माध्यम बनाना चाहती है। शायद इसीलिए भाजपा के राष्ट्र नेतृत्व को ऐसे कुबुद्धि आई, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जोशी जी ने मुझे कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली आ गया। आज मैंने मिलने का समय मांगा था, लेकिन अचानक मैं दिल्ली पहुंचा, अचानक मुझे खबर मिली कि मुझे निकाल दिया। वो तो ये है कि आप एक से अधिक टिकट मांग रहे थे और बीजेपी ने नया सिद्धांत बनाया है कि एक परिवार में एक ही को टिकट दिया जाएगा। मुन्ना चौहान और उनकी पत्नी को भी दिया गया टिकट। ये बिल्कुल झूठा आरोप है इनका। मैं तो पिछले 1 साल से, अगर आपको ध्यान होगा, मीडिया से कह रहा हूँ मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव। इन्होंने कहा नहीं आपको चुनाव लड़ना है। ये कहाँ हो रही है कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट? किसने मांगे 2 टिकट? मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि अनुकृति वहाँ चुनाव जीत सकते तो उसको दे दो, मुझे मत दो, मैं नहीं लड़ूंगा। और आपको लगता है कि नहीं मुझे ही लड़ना है, तो मैंने तो ये पार्टी पे छोड़ दिया था ना। कहाँ हुई संवादहीनता, कहाँ हुई? क्योंकि आपने कहा प्रहलाद जोशी से आपकी बात हुई कि इनके जो लोग हैं जिन्होंने इनको गलत सूचनाएं दी, इनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। ईश्वर करे, केदार बाबा को मैं चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ
मैंने उस केदार बाबा की सच्चे मन से सेवा की होगी, तो 10 मार्च को जब रिजल्ट खुलेगा तब इनको बताए, तब इनको एहसास होगा इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। किसी मन को नहीं दुखाना चाहिए कभी। आज के दौर में कांग्रेस के लिहाज से क्या लगता है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप कांग्रेस में जाने वाले हैं, क्या कांग्रेस को नेतृत्व का ऐलान करना चाहिए, हरीश रावत के नेतृत्व में जाना चाहिए? मैं एकदम भाजपा में था, मैं आज कांग्रेस सम्मिलितों में कुछ सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूँ। बस एक ही सुझाव है मेरा, एक ही जुनून है, एक ही मकसद है, उत्तराखंड का भला हो, उत्तराखंड के लिए काम करूं, उत्तराखंड के लिए, और जो रास्ता उत्तराखंड, कांग्रेस को जिताना है, भाजपा को हराना, ये भी मकसद है क्या? बिल्कुल। देखिए, इस समय मुझे लगता है कि कांग्रेस का जीतना लोगों के घमंड को तोड़ने के लिए, जिनको बहुत बड़ा घमंड हो गया है, जो लोग ताश के पत्तों की तरह फेंटते हैं, उनका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। प्रसिद्ध कहावत है, नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी। ऐसे राजनीति की अनिश्चितताओं में, भंवर में कुछ और भी हो सकता है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबा, दिल्ली। और बीजेपी से बर्खास्त हरक सिंह जावत अपनी बहू अनुकृति गुसाई के लिए भी टिकट मांग रहे थे। दरअसल अनुकृति मिस इंडिया रह चुकी हैं और इसके अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल में भी काम किया है, लेकिन वो पिछले 4 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। हरक सिंह रावत के बेटे से शादी होने के बाद वो लगातार लैंसडाउन विधानसभा में सामाजिक कार्य कर रही थी और यही वजह थी कि हरक सिंह रावत अनुकृति के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। तो हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई, जो कि लैंसडाउन से टिकट चाह रही थी, पिछले 5 सालों की बात की जाए तो लगातार वो अपने क्षेत्र में काम कर रही थी और इसीलिए हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति गोसाई के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब माना जा रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी बहू भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कैबिनेट से और भाजपा से 6 साल के लिए उनका निष्कासन हो चुका है। निष्कासन का कारण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने ये बताया है कि हरक सिंह रावत अपने परिवार में ही टिकट चाहते थे कि उनकी बहू जो लैंसडाउन, पौड़ी की लैंसडाउन विधानसभा सीट से तैयारी कर रही है, उसको पार्टी की ओर से टिकट मिले, और पार्टी ने ये मांग नहीं मानी क्योंकि एक परिवार को एक टिकट के सिद्धांत पर ही इस बार टिकट बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि अनुकृति गुसाई पहले मिस इंडिया रही हैं, मॉडलिंग वो करती हैं, टीवी और वेब सीरीज़ की दुनिया में उन्होंने काम किया है और पिछले 3-4 सालों से, जब से उनकी हरक सिंह रावत के बेटे तुषित से शादी हुई थी, उसके बाद से वो राजनीति में एक्टिव थी। सामाजिक कार्य करती हुई वो कई बार नज़र आई और कई बार भाजपा के ही स्थानीय नेताओं ने कहा कि हरक सिंह रावत भाजपा के खिलाफ उन्हें ज़मीन पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। अनुकृति गुसाई भी वो कॉन्फिडेंट नज़र आती हैं क्योंकि वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि अगर उनको विधानसभा का टिकट मिलता है तो वो बेहतर चुनाव लड़ेंगी और पिछले 3-4 सालों में जो उन्होंने समाज सेवा के तौर पे काम किया है उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। अब ऐसे में ये देखना है कि क्या अनुकृति गोसाई के टिकट के लिए हरक सिंह रावत की कांग्रेस में बात हो चुकी है, क्या कांग्रेस अनुकृति गोसाई को टिकट दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीजेपी में कोई टूट नहीं, हर एक परिवार को एक ही टिकट देंगे। हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। और हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने भी तंज कसा है। आपने कहा है कि दल बदल करने वाले नेताओं की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपका आरोप है कि दल बदल करने वालों को सिर्फ अपनी चिंता है, ना कि प्रदेश के विकास की। जो आज नेता सत्ता लोलुपता की वजह से दल बदल रहे हैं, ऐसे नेता उत्तराखंड की बर्बादी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। मैं अगर बात करूं जो इसके सूत्रधार हैं हरक सिंह रावत जी, वो आईना है, उत्तराखंड की राजनीति का जीता जागता प्रमाण है। 20-21 सालों में ऐसे दल बदल नेताओं ने, सत्ता के लोलुप नेताओं ने हमारे प्रदेश को कैसे गर्द में झोंका, कैसे हमारी जनता के साथ धोखा किया।
और अब बात बढ़ते कोरोना की। उत्तराखंड में कोरोना के 3,295 नए केस सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 18,196 है। देहरादून में 987, चमोली में 137 मरीज मिले हैं। वहीं हरिद्वार में 352, तो नैनीताल में 546, अल्मोड़ा में 111, बागेश्वर में 39 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।